भारतीय नौसेना दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के साथ ऐतिहासिक युद्ध अभ्यास कर रही है। विश्व मित्र भारत के मित्र समंदर में चीन की चालबाजियों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए आज तक की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज के लिए इकट्ठा हुए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। अब तक 4 देशों की क्वाड शक्ति से ही चीन कांपता था, लेकिन अब दुनिया में नौसेना रखने वाले कुल देशों में से आधे से ज्यादा के इकट्ठा हो जाने के विस्तारवादी के नींद उड़ गई है। भारत के नेतृत्व में 50 से ज्यादा देशों की नौसेना भारत के विशाखापट्टनम में पहुंची है। इसीलिए आज द पीएम फैक्टर में देखिए चीन को पंच, शनय, नोवरुण, ग्लोबल मंत्र। चलो नई मिसाल हो, बड़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भारत उस मुकाम पर है जहां हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं। एक नया दौर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आज दुनिया को भारत में विश्व मित्र का उदय होता दिख रहा है। आज स्पेस हो या फिर समंदर, हर जगह दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिख रहा है। मैंने लाल किले से देश को विश्वास दिलाया था, यही समय है, सही समय है। 20 देशों के युद्धपोत, 54 देशों की नौसेना, समंदर में सबसे बड़ा वॉर गेम शुरू हो गया है और इसे लीड कर रहा है भारतवर्ष। अमेरिका साथ है, जापान साथ है, ऑस्ट्रेलिया साथ है, फ्रांस साथ है, रूस साथ है, श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश तक की नेवी आज भारतीय नौसेना के साथ है। समय का चक्र घूम चुका है, नया दौर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। समय का चक्र घूम चुका है, एक नया दौर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। चीन और पाकिस्तान बाकी दुनिया से अलग थलग हो गए हैं। सबूत समंदर की लहरों से खेलता ये विशाल वॉरशिप दे रहा है। भारत उस मुकाम पर है जहां हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं।
समंदर पर चीन की सल्तनत का ख्वाब धूमिल हो गया है, क्योंकि भारत के नेतृत्व में चीन के विस्तारवादी चाल पर लगाम लगाने के लिए दुनिया के एक दो नहीं बल्कि 54 देश एकजुट हो गए हैं। कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक चीन की चुनौतियों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा वॉर गेम शुरू हो गया है। नाम है मिलन 2024। कैसे चैलेंजेस फेस करने हैं और कैसे हमें सीखना है एक दूसरे के साथ ऑपरेट करना, एक प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं खुद को और बाकी सारे देशों को जो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अरब सागर के कमर्शियल कॉरिडोर पर ड्रोन हमलों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। उधर समंदर पर चीन से मिलने वाली विस्तारवादी चुनौती भी बढ़ती जा रही है। इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया की तकरीबन आधी नौसेनाएं भारत के नेतृत्व में एकजुट हो गई हैं। इस अभ्यास का पूरा नाम है मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024। मिलन 24 युद्धाभ्यास का ये 12वां एडिशन है। अरब सागर और हिंद महासागर में 19 फरवरी से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 27 फरवरी तक चलेगा। मिशन 24 कितना बड़ा महामिलन है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि नेवी ड्रिल में 51 देशों की नौसेना सीधे सम्मिलित है और कुल मिलाकर 54 देशों ने चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए भारत के साथ मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री युद्धाभ्यास करने पर सहमति दी है। मिलन 2024 में क्वाड के चारों देश हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे ताकतवर देशों के युद्धपोतों के साथ भारतीय नौसेना का महाबली आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत भी समंदर की लहरों पर अपनी ताकत का ट्रेलर दे रहा है। समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। आकाश से लेकर समंदर तक भारत अजेय शक्ति है। 17 फरवरी को वायु शक्ति 2024 में भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई थी और अब पूरी दुनिया भारतीय नौसेना का शौर्य देख रही है। भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत के साथ 30 युद्धपोत लेकर मिशन 2024 में शामिल हुई है। इसके अलावा इस युद्धाभ्यास में भारत के 50 विमान भी शामिल हैं। इस ऑपरेशन में ड्रोन हमलों से बचने का अभ्यास हो रहा है। एंटी पायरेसी ऑपरेशंस होते हैं। इस युद्धाभ्यास में एयर डिफेंस ऑपरेशंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अलावा एंटी सरफेस ड्रिल भी होगी। इस युद्धाभ्यास का एक ही मकसद है, चीन की चुनौती को मिलकर मुंह तोड़ जवाब। दुनिया जानती है कि ड्रैगन का मुल्क अब श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव में समुद्र के रास्ते अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। लेकिन पिछले 10 साल में हिंदुस्तान की ताकत को ग्लोबल पहचान मिली और यही 10 साल विस्तारवादी चीन के लिए पतन काल साबित हुए हैं। Also a neighboring country, and in many ways will, as part of competitive politics, influence these countries. I don't think we should be scared of China. 10 जनवरी 2024, सुंडा स्ट्रेट, हिंद महासागर। जियांग यांग होंग 03 नाम का एक चीनी जासूसी जहाज दक्षिण चीन सागर से चला।
चीन के इस जासूसी जहाज को श्रीलंका के बंदरगाह तक पहुंचकर कई महीनों तक डेरा डालना था। लेकिन इस बार श्रीलंका ने साफ साफ कह दिया कि चीन के किसी भी जासूसी जहाज को श्रीलंका के किसी भी बंदरगाह पर लंगर डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। श्रीलंका को चीन की आंखों में आंखें डालकर नो बोल दिया, क्योंकि बाकी दुनिया की तरह श्रीलंका को भी भारतीय नौसेना की ताकत पर भरोसा है। मिलन 2024 में चीन को आईना दिखाने वाली श्रीलंका की नौसेना भी शामिल हुई है। Need to keep the oceans safe, secure, free, and ensure that there is rules-based order. So that is a must, and this is essentially the charter of the Navy, and we are very clear that we need to ensure that our national interests in the maritime domain are protected. वैश्विक राजनीति के खेल में चीन अचानक अलग थलग हो गया है। इसके पीछे वो विस्तारवाद से दुनिया को आगाह करने वाली मोदी नीति है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं। भारत ने अब दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करके चीन को एक और बड़ा झटका दे दिया है। दुनिया आज भारत की समुद्र शक्ति पर यकीन करती है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने हर बार ग्लोबल मंचों पर खुद को साबित किया है। उनतीस जनवरी 2024 सोमालिया के पूर्वी तट के पास अरब सागर। अरब सागर में पेट्रोलिंग कर रही भारतीय नौसेना को मदद मांगने वाली रेस्क्यू कॉल मिली। ये इमरजेंसी कॉल ईरान के झंडे वाले जहाज एफवी अल नाइमी से आ रही थी। पता चला कि इस जहाज पर कई नाविक सवार हैं और इन्हें सोमालिया के खतरनाक समुद्री लुटेरों ने किडनैप कर लिया है। सोमालिया के जिन समुद्री लुटेरों से दुनिया के बड़े से बड़े जहाजी भी दहशत खाते हैं, थोड़ी देर बाद वो घुटनों के बल बैठे थे। कमांडो एक्शन के बाद भारतीय नौसेना ने ये तस्वीरें जारी की। भारतीय नौसेना ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों को उनके जहाज के साथ सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। आज जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वो सर्वशक्तिमान है, और अब समुद्र का शक्तिमान चीन नहीं, भारतवर्ष के साथ क्वाड की सामूहिक शक्ति है। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। साल 1995 से इस तरह का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत करता आया है। हर 2 साल में यह संयुक्त अभ्यास होता है। 1995 में भारत समेत 4 देश इस मिलिट्री ड्रिल में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार मिलन 24 में भारत समेत 51 देश अपना दम दिखा रहे हैं। सौहार्द, सामंजस्य, सहयोग की थीम पर आधारित
ये अभ्यास दुश्मन देशों को चुभने वाला है। आज भारत मैरीटाइम विजन के तहत अपने सागरों के पूरे सामर्थ्य का इस्तेमाल करने की ओर तेज गति से बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले समंदर की सबसे बड़ी ताकतों की कसौटी कसी गई। इसमें पाकिस्तान कहीं नहीं है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी पीछे छूट गई है। 2023 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं की रैंकिंग में भारतीय नौसेना समुद्र जयी है। द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स यानी WDMMW ने दुनिया की नौसेनाओं को उनकी शक्ति के आधार पर रैंकिंग दी है। WDMMW ने दुनिया की 36 सबसे ताकतवर नौसेनाओं के बीच तुलना की है, जिसमें भारतीय नौसेना को 7वां और पाकिस्तान को 29वां स्थान मिला है। द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स यानी WDMMW की नई रैंकिंग में भारतीय नौसेना की ताकत बताई गई है। इस रिपोर्ट में लिखा है, इंडियन नेवी में 102 एक्टिव यूनिट्स हैं। भारतीय नौसेना के पास 17 सबमरीन हैं, 10 डिस्ट्रॉयर हैं, 13 फ्रिगेट हैं, 23 कॉर्वेट हैं, 29 पेट्रोलिंग जहाज हैं, 150 से ज्यादा जंगी जहाज हैं, 300 एयरक्राफ्ट हैं। WDMMW की नई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के जहाजों की औसत उम्र 20.1 साल है। भारतीय नौसेना अब तेजी से आधुनिक हो रही है। टारगेट है दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी वाले देशों के लिस्ट में 7वें नंबर से नंबर 1 तक पहुंचना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।